सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें अपन ने बहुत सारी अभिक्रियाएं पिछले वीडियोस तक पढ़ ली हैं। आज भी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी अभिक्रियाएं लेंगे आज के वीडियो में अपन? कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, टिशेंको अभिक्रिया और हैलोजनीकरण। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए, थोड़ा सा अपन इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन एल्डोल संघनन से कर लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन से कर लेते हैं। किसकी? कैनिजारो अभिक्रिया की तुलना। तो एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोनों के द्वारा दिया जाता है या अभिक्रिया करी जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। क्लियर? दूसरा, एल्डोल संघनन किसकी उपस्थिति में हो रहा था? तनु क्षार की उपस्थिति में हो रहा था। जबकि कैनिजारो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, और यह अभिक्रिया सांद्र क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो दोनों में आप ध्यान से देखेंगे कि आपको जो अभिकारक दिया हुआ है उसकी अभिक्रिया किस कंडीशन में हो रही है, अभिकारक के साथ में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, उसके आधार पर आपको अभिक्रिया करवानी है और उत्पाद बनाने हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। अब अपन देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड्स के द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कैनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड्स के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोजन तो आप समझ गए होंगे कि देखिए, जो एल्डिहाइड वाला ये भाग है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये CHO समूह एल्डिहाइडिक समूह है, इसका कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, अपन उदाहरण लें, HC+OH, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? दूसरा, बेंजेल्डिहाइड, ये CHO समूह है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिजारो अभिक्रिया देगा। CCl3CHO, इसे कहते हैं क्लोरेल। इसमें अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन पे 3 Cl जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन नहीं है। CH3 का होल थ्राइस CCHO, इसमें भी अल्फा कार्बन है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। ये क्या है? पाइवेल्डिहाइड। पाइवेल्डिहाइड इसको अपन कहेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं एल्डिहाइड्स के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। ये सांद्र क्षार की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है देखिएगा, अपन उदाहरण लेते हैं।
जैसे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन लेते हैं। अभिक्रिया होगी सांद्र NaOH के साथ। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, सांद्र क्षार NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है, तो उस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेंगे। एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और जिसका अपचयन होता है उससे एल्कोहल बनता है। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा वो क्षार के साथ क्रिया करके क्षार का लवण बना लेता है। जैसे NaOH के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम का लवण बन जाएगा। तो इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना जो क्षार के साथ क्रिया करके इस तरह से लवण बना लेता है। ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। और दूसरे अणु का अपचयन होगा और उससे क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा, जैसे मेथिल एल्कोहल बन गया। तो दो अणु भाग ले रहे हैं सांद्र क्षार की उपस्थिति में। एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, उस उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, फिर उसका लवण बन गया। और दूसरे अणु के अपचयन से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, उतने ही कार्बन वाला। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे, तो देखिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि देखते हैं। ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, OH माइनस मिलेगा क्षार से। अब देखो जितने भी अपने एल्डिहाइड और कीटोन देखे हैं उनमें C डबल बॉन्ड O समूह के ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, ऑक्सीजन पर। इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस, तो ये OH इस कार्बन पर आकर जुड़ जाता है। HCOH यहां जुड़ गया, ये H और यहां हो गया O माइनस। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप, ये HC, ये OH है, ये H और ये O माइनस दूसरे अणु पे अटैक करेगा। ये दूसरा अणु है फॉर्मेल्डिहाइड का, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। और ये जो ऋणायन बना है पहले स्टेप में, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ, मतलब हाइड्राइड के रूप में निकलेगा। देखिए ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, ये इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ में इस कार्बन पर चला जाएगा। इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है वो माइनस के रूप में निकल रहा है, तो H माइनस है वो इस कार्बन पे जुड़ गया। तो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, HC डबल बॉन्ड O, इधर ये OH है प्लस HC, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था उसका सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पर हाइड्रोजन जुड़ गया और इस पर हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। तीसरे स्टेप में देखिए क्या होगा, यहां मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूं। तीसरे स्टेप में ये जो उत्पाद बने हैं इनमें आपस में अभिक्रिया होगी। HC, ये OH, ये डबल बॉन्ड O प्लस HCH, यहाँ भी H और O माइनस। अब देखिए ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये H प्लस के रूप में इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। किस रूप में, H प्लस के रूप में। तो ये क्या हो गया, HCO माइनस, इस पे माइनस आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और प्लस HCH और ये हो गया OH। इस ऑक्सीजन पर H प्लस जुड़ गया तो ये OH बन गया, तो ये तो बन गया मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। और ये जो फॉर्मेट आयन बना है, फॉर्मेट आयन, ये क्या करेगा, HCO माइनस डबल बॉन्ड O, जो शुरू में देखिए OH माइनस आया था,
इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Na+, वो Na+ इस ऋणायन से जुड़ जाता है, तो HC+O Na+, तो ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का निर्माण हो गया। तो ये है कैनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि। और अपन ने उदाहरण के तौर पर क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, उसके 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। एक अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, फिर उसका लवण बना, और दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल बना। अब देखिए, अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर तो क्रियाविधि पूरी पढ़ ली, कुछ और एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड। 2 अणु भाग लेंगे सांद्र NaOH की उपस्थिति में। क्रियाविधि बिल्कुल देखिए, CHO वाला भाग सभी प्रकार के अभिकारकों में एक जैसी अभिक्रिया करेगा। सिर्फ देखिए, इस H की जगह क्या आ गया, बेंजीन वाले आ गया, इस H की जगह बेंजीन वाले, यहाँ बेंजीन वाले, यहाँ बेंजीन वाले, ये लगाते चले जाओ तो क्या होगा, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और उससे क्या बन जाएगा, सोडियम लवण, और दूसरे अणु का अपचयन होगा और उससे क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एक अणु के ऑक्सीकरण से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो, फिर उसका लवण बन जाएगा, और दूसरे के अपचयन से आप एल्कोहल बना दो, तो ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, और ये क्या है, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अपन ने अभी लिया CCl3CHO क्लोरेल, और उसकी अभिक्रिया आप सांद्र NaOH से कराते हैं, तो इसके 2 अणु भाग लेंगे, क्या बनेगा, CCl3COONA और प्लस CCl3CH2OH, है ना। एक CHO से COONA बना दो और दूसरे CHO समूह का CH2OH बना दो, इतनी सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो, जितने भी अपन ने ये अभिक्रियाएं देखी हैं, उनमें खास बात क्या है, जो अभिकारक है एल्डिहाइड है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन जितने भी अपन ने उदाहरण लिए हैं, उसमें अभिकारक के रूप में जो 2 अणु भाग ले रहे हैं वो एक समान है, एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर दोनों अणु ही फॉर्मेल्डिहाइड थे, यहाँ पर दोनों अणु ही बेंजल्डिहाइड हैं, यहाँ दोनों अणु ही क्लोरेल के हैं। अगर किसी अभिक्रिया में ऐसे हो कि 2 अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हों, तो 2 अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हैं, तो उनमें फिर कैनिजारो अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो देखिए, उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है अपने सामने, क्रॉस कैनिजारो। अपने एल्डोल में भी पढ़ा था ऐसा, क्रॉस एल्डोल संघनन, पिछले वीडियो में जाके देखिए आप, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पूरा डिटेल मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपने पास, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसमें देखिए, 2 अलग अलग प्रकार के अगर एल्डिहाइड भाग ले रहे हैं, तो जैसे CHO और उस पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले, तो यह है बेंजल्डिहाइड प्लस HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और सांद्र NaOH की उपस्थिति में। अब किसका तो एल्कोहल बनेगा और कौन से वाले एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जब किसी इसमें कैनिजारो या क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में 2 अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड भाग ले रहे हैं, तो उस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है, और उस बचे हुए एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों एल्डिहाइडों में अगर अपन देखें, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में,
फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बेंजल्डिहाइड की तुलना में आसान होता है। तो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड से तो इस तरह से सोडियम लवण बनेगा और बेंजल्डिहाइड से एल्कोहल बनता है। तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट और ये बन गया बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजल्डिहाइड का तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के तो ऑक्सीकरण से सोडियम लवण बन गया और बेंजल्डिहाइड के अपचयन से बेंजिल एल्कोहल बन गया। अब यहां अपन ने जब कैनिजारो अभिक्रिया शुरू करी तो अपन ने क्या देखा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और किसकी उपस्थिति में हो रही है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में। एल्डोल संघनन में क्या देखा अपन ने, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और तनु क्षार की उपस्थिति में। अब दोनों को अगर अपन मिला दें कि आप एल्डिहाइड तो ऐसा ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और क्षार कौन सा लें, सांद्र ले, तो सांद्र क्षार तो आपने कैनिजारो से ले लिया और अभिकारक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपने एल्डोल संघनन से ले लिया। तो क्या होगा, तो अभिक्रिया में क्या बनता है, तो यहां ये विशेष कंडीशन उत्पन्न हो गई। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर न तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे और ना ही कैनिजारो अभिक्रिया देंगे, रेजिन का निर्माण करते हैं। रेजिन का निर्माण करते हैं। रेजिन एक प्रकार का प्लास्टिक के जैसा है, प्लास्टिक के समान है ये। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे अपन उदाहरण लें CH3CHO, ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड है, और अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सांद्र NaOH के साथ। तो अभिकारक तो किसके जैसा है, अभिकारक तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया के जैसा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, और उपस्थिति जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं सांद्र NaOH, ये कैनिजारो के समान है। लेकिन अभिक्रिया दोनों के जैसी ही नहीं होगी, अलग प्रकार की होगी, इसका बहुलीकरण के प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है। तो देखिए CH3 CHOH CH2 का होल N CHO, इस तरह से ये उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। ये रेजिन बन जाता है और ये प्लास्टिक के समान कुछ पदार्थ है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में रेजिन बनाते हैं, ना तो एल्डोल संघनन देते हैं और ना ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो ये हो गई कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, और उसमें इस तरह से ये दोनों को मिलाने से बनने वाला रेजिन। अब देखिए एक नेक्स्ट अभिक्रिया है टिशेंको अभिक्रिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिशेंको अभिक्रिया, टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको अभिक्रिया देखिए क्या है, सभी एल्डिहाइड देते हैं, सभी एल्डिहाइड दर्शाते हैं। मतलब वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है और वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सभी प्रकार के एल्डिहाइड टिशेंको अभिक्रिया दर्शाते हैं। उत्पाद जो है इसका, उत्पाद कैनिजारो अभिक्रिया के समान है।
के समान है। कैनिजारो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, एक अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से अल्कोहल बना। लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया में सिर्फ वही एल्डिहाइड थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। यहां पर सभी प्रकार के एल्डिहाइड ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, और उसमें जो अंतिम उत्पाद है इस अभिक्रिया का, टिशेंको अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देखिए कैसे, उदाहरण लें अपन, जैसे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है? एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है निर्जलीय AlCl3 माध्यम में। तो निर्जलीय AlCl3 माध्यम में एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ में किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में दो अणु भाग लेंगे। एक अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और दूसरे अणु के अपचयन से उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनता है। जैसे एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अम्ल और 2 कार्बन का एल्कोहल बना, तो यह है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और यह है एथिल अल्कोहल। अब ये जो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल हैं ये पुनः क्रिया करते हैं, इनके मध्य अभिक्रिया होगी, H2O निकलेगा और CH3 CH2 COO CH2 CH3 का निर्माण हो जाता है। देखिए यहां से H और यहां से OH, एल्कोहल में से H और एसिटिक एसिड में से OH, इस तरह से H2O के रूप में निकल गए, और ये जो ऑक्सीजन वाला भाग है ये इस कार्बन से जुड़ गया, तो क्या बन गया? एस्टर। तो ये बन गया CH3COO। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, CH3COO CH2 CH3, तो यह है एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है। तो यहां अभिकारक कैसे हैं? एल्डोल संघनन के जैसे, ठीक है। उत्पाद कैसे हैं? कैनिजारो के जैसे। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में जो अभिक्रमक हैं, जो जैसे अपने एल्डोल संघनन में क्या लिया था? तनु क्षार। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या लिया था? सांद्र क्षार। और टिशेंको में यहाँ पे क्या ले रहे हैं? निर्जलीय AlCl3 माध्यम में एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड ले रहे हैं। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त भी हो सकता है और अल्फा हाइड्रोजन के बिना वाला एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो यह है टिशेंको अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अपन देखते हैं हेलोजनेशन। हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण में देखिए क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन युक्त होनी चाहिए। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? अम्ल की उपस्थिति में हो सकती है और क्षार की उपस्थिति में हो सकती है। हैलोजनों से क्रिया करके, हैलोजनों से क्रिया करके अल्फा हेलो एल्डिहाइड या अल्फा हेलो कीटोन बनाते हैं। मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित है वो हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो अल्फा हेलो एल्डिहाइड बनेगा या अल्फा हेलो
कीटोन बनता है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सिर्फ मोनोहेलो उत्पाद बनेंगे, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन है वो ही हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। लेकिन अगर क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो पॉलीहेलो उत्पाद बनते हैं, मतलब एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन है और उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, Cl2 के साथ में, और ये क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवा रहे हैं। तो देखिए जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो किससे प्रतिस्थापित हो गए, क्लोरीन से। तो CCl3CHO प्लस 3HCl ये उत्पाद प्राप्त हो गया। ये क्या है, क्लोरेल, क्लोरेल बन गया। ये क्लोरेल पुनः क्षार से क्रिया करेगा और क्या बना रहा है, देखिए यहां पे ये जो H है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो CHCl3 प्लस HCOONA, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। अभिक्रिया ध्यान आ रही है, कौन सी अभिक्रिया है ये, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जिससे आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं, आइडोफॉर्म बना सकते हैं। ये अभिक्रिया अपन पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, हेलोजन व्युत्पन्नों में भी पढ़ चुके हैं और अपन एल्डिहाइडों में भी इस तरह से ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। लेकिन हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए देखिए एक बार फिर रिवाइज कर दूं, CH3C डबल बॉन्ड O ये, या CH3CHOH इस तरह का। अगर इस तरह का समूह किसी अणु में पाया जाता है, इनमें से कोई सा भी एक, तो क्षार की उपस्थिति में वह हेलोजनों के साथ क्रिया करते हैं तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है ना। अगर देखिए, लेकिन क्षार की उपस्थिति में होगी यह अभिक्रिया, अम्ल की उपस्थिति में अगर यह अभिक्रिया करवाएं, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन है वो, एक अल्फा हाइड्रोजन है वो किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्लोरीन से। और यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, इस पे जो एक हाइड्रोजन है वो Cl के साथ जुड़कर HCl के रूप में निकल गया और ये बन गया अल्फा हेलो एसिटाल्डिहाइड। वैसे ही कीटोनों में होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एसीटोन। इसमें इधर से अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। कोई से भी हाइड्रोजन को आप Cl के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये भी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवा रहे हैं आप। तो जैसे मैंने इसको प्रतिस्थापित कर दिया एक अल्फा हाइड्रोजन को, तो ये है अल्फा क्लोरो एसीटोन। तो अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराएंगे तो क्या होगा, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन या कोई दूसरे हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। लेकिन क्षार की उपस्थिति में अगर संपन्न कराते हैं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सब हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो ये आज अपना जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछले 3-4 वीडियो से अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ध्यान से इसको आप पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।